निर्धन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनी साथी फाउंडेशन। समाज सेवा का यह जज्बा आपको हैरान कर देगा। मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरों को रोशनी में बदल देंगे। नवीन पांडे, संस्थापक, साथी फाउंडेशन, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ। सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर, हमारी राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार समाज के निर्धन, शोषित, वंचित, असहाय लोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती हैं। कुछ संस्थाएं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। गोरखपुर शहर की साथी फाउंडेशन इस दिशा में प्रयत्नशील है। छुट्टियां बांटने का कार्य साथी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। हमारे बीच में भूतपूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे उपस्थित हैं। आइए आपसे पता करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस तरह के कार्यक्रमों में मैंने आगे रखी है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया साथी फाउंडेशन के द्वारा, क्या कहना है? साथी फाउंडेशन मुझे बताया गया है कि आप एक सामाजिक कार्य आप लोग करते हैं। गरीबों के बीच में निःशुल्क भोजन, वस्त्र और जैसे किसी का कोई परेशानी अगर बताया जाता है तो कलमकार करके उनके कोशिश करता है कि समस्या आज उसके बाद बुलाया, लेकिन ऐसा रहा कि मेरे पास व्यवस्था ना हो या कोई बात आज मैं बैठी और ये मजदूरों के बीच में आके जो कोई बच्चा उनको अभी लगा के उन्हें अपने घर से गुजिया बना के उनके परिवार वालों को तो परिवार में जाके एकदम अच्छा रहता है। गुजिया होता है, दिवाली, होली में अलग अलग, जैसे होली दिवाली का हम लोगों का एक होता है पकवान, तो वहाँ पे इसका मुख्य पकवान है गुजिया। बांटा जाना बहुत उन्होंने मुझे भी आपको और इस का भाजी बनाने में मुझे भी आप लोगों ने बुलाया। मैं सभी काम को आप जहाँ भी आप लोग रहे कोई जरूरी नहीं वहाँ कोई अलग ही संस्था बताया, अक्सर जन कल्याण के लिए होता है। और अभी महिला दिवस हो गया है और जन को मिलकर इस अभियान को चलाना चाहिए और इसमें महिलाएं देखिए आसान लेकिन देखिए इनका साथ जो है महिलाएं डाले नारी को सृजन का प्रतीक मानते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाया गया। हमारे बीच में तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और आइए आपसे पता करते कि महिलाएं घरों से निकल करके समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। साथी फाउंडेशन का ये बड़ा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। हमारे बीच में संस्था की अध्यक्ष डायरेक्टर उपस्थित हैं। आइए आपसे पता करते हैं। दीदी, बड़ा ये तो कठिन कार्य है महिलाओं को लेकर के बाहर निकलना। अपने चेहरे पर मुस्कान तो सब लोग लाते, लेकिन दूसरों के चेहरे पर जो मुस्कान लाने का आपने प्रयास किया, बड़ा सराहनीय। क्या कहना चाहिए? आपका नाम क्या है? तो आप इस संगठन से कब से जुटी हैं? 2 साल हो गया। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? पहले हमारे बगल में ही हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि हमारी पूर्व महापौर सत्या पांडे जी का ज्ञापन किया गया और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय संयोजक भाजपा प्रेमनाथ शुक्ला जी हमारे बीच में है। उनका आभार ज्ञापन के साथ साथ आपने कहा संस्था के बारे में, तो संस्था के बारे में बता दें। विगत 2020 से ये संस्था हम लोग चला रहे हैं और संस्था का स्वरूप बनते बनते जहाँ भी हम लोग को जरूरत होती है, महिला विकास, बच्चों के बीच में, गरीब मरीन बस्तियों में जाना, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, और एजुकेशन सेक्टर्स में हम लोग जाते हैं जहाँ पे जरूरत हमारी होती है, कंपटीशन करा के उनको प्रोत्साहन देके तो उनको भी हम मुख्य धारा से जोड़ सकें। और ये करते हुए पिछले 1 साल से हमने जन रसोई का एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमारी आवास विकास कॉलोनी
असलम के साथ, जो 1 रुपए में प्रत्येक दिन, संडे को बंद रहता है क्योंकि अगले हफ्ते की प्लानिंग करनी होती है, तो प्रत्येक दिन हमारे यहाँ 1 रुपए में हम लोग भरपेट भोजन, जरूरतमंद वहाँ आते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमने साथी फाउंडेशन का मुख्य कार्य वहाँ से शुरू किया। समय समय पर जब भी हमारी जरूरत होती है, जैसे कुछ त्योहार हैं, अपनों जो भी ऐसे त्योहार आते हैं, हम सब लोग एकजुट होकर हम लोग उन बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में जाके उनके साथ उत्साहवर्धन करते हैं, उनके साथ मनाने का प्रयास करते हैं। यही साथी फाउंडेशन का लक्ष्य है कि जहाँ तक हम मुस्कान खेल सकें, हम भी खेलने का प्रयास करते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ होली के इस अवसर पर आपके चैनल और फाउंडेशन के संस्थापक अभी जी संस्थापक को हार्दिक बधाई देते हुए, ये बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोग तो राजनीतिक जीवन में प्रतिदिन सामाजिक काम करते ही, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी महाराज जी गरीबों के लिए, चाहे उनका आवास देने का योजना हो, चाहे आयुष्मान का योजना हो, हमारी सरकार तो कर ही रही है। और उसी कड़ी में साथी फाउंडेशन इस तरह से गरीबों के लिए चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। विगत 2 वर्षों से जिस प्रकार से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की गतिविधियों से अवगत हैं, बराबर देख रहे हैं कि आप लोग कभी मिलेंगे, भोजन गरीबों को 1 रुपया में भोजन वितरण किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये देख के बहुत ही आनंद होता है कि आप जैसे संस्थाएं हैं, जिससे कि हमारे जो गरीब हैं उनके चेहरे पर, उनके घरों में कुछ कार्य, आज होली का त्योहार है, बहुत सारे हमारे गरीब परिवार वास्तु समाज में आज कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारे गरीब परिवार नहीं लिखा और दूसरा ये सब बन सकता है, और आप इस संस्था के माध्यम से इकट्ठा तैयार करके ला के इनके घर में मुस्कान देने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से ये संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों के बीच में जाकर दवा का वितरण कर रही है। ये बहुत ही पुनीत काम है, और हमें भरोसा है कि ये संस्था आगे बहुत बड़े स्तर पर, गोरखपुर में नहीं, प्रदेश में आगे इस काम को बढ़ाएगी। और हम एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों का जो भी होगा, आप लोग का जहाँ भी जरूरत होगा, अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से पूरा सहयोग करने का कोशिश करेंगे। जो आज की चर्चा करता है हमारे नवीन पांडे जी, अभी तो इनकी उम्र पढ़ने लिखने की है या नौका है। स्वामी विवेकानंद नौजवान थे तो शिकागो में जाके अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो नौजवान ही तो बदलता है। ये नौजवान है, ये तो पूरा भरोसा है कि इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाएंगे। एक ऐतिहासिक शहर में, पूरे प्रदेश में, देश में नाम आएगा, और ये संस्था से और सारे लोग जुड़ेंगे। और हम लोग जुड़े हैं, हम लोगों को अवसर मिला है संस्था के माध्यम से एक सामाजिक काम करने के लिए और बढ़ सकते। तो हम लोग आगे भी इस संस्था के साथ जुड़ेंगे, और जहाँ भी संस्था का जो भी आदेश हम लोग के लिए होगा, अपने तन मन धन जितनी क्षमता है इस संस्था को मदद करने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद। सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का भी योगदान होता है दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का। निश्चित रूप से साथी फाउंडेशन